मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से हवाला देखेंगे मुक़द्दस तीतस का ख़त और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। और इसमें यूँ लिखा है, खुदा के कलाम मुक़द्दस में इस तरह से रकम है, उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबिया रहें और उनका हुक्म मानें और हर एक नेक काम के लिए मुस्तनद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो बल्कि नरम मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो-इशरत के बंदे थे और बदखोई और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फ़ायदा मंद हैं, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और निसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज़ कर, इसलिए कि ये लाहासिल और बेफ़ायदा हैं। 1-2 बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जान कर के ऐसा शख्स बरगज़िश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। और खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर से हम बरकत हासिल करें और खुदा उनका शुक्र हो। और अब इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इन आयतों में कुछ इस तरह लिखा है और बताया जा रहा है, उनको याद दिला के हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और हर एक नेक काम के लिए मुस्तनद रहें। यानी यहाँ पर जो मुक़द्दस तीतस हैं वो बता रहे हैं कि हमें जो इख्तियार वाले हैं, जो हाकिम हैं, उनके हमने ताबे रहना है और उनका हमने हुक्म मानना है और हर नेक काम के लिए मुस्तनद रहें। यानी हर एक वो नेक काम जो जिसको कि आप जानते हैं कि नेक काम कौन कौन से हैं, आपको उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। किसी की बदगोई ना करें, यानी किसी के बारे में आप जब वो शख्स मौजूद ना हो तो कोई भी ऐसी बात जो उसकी बदगोई में आती है, यानी आप उसके बारे में कोई ऐसी बात करते हैं कि जो आप उसके सामने नहीं करते और उसकी पीठ पीछे करते हैं, उसको बदगोई कहते हैं। और तकरारी ना हो, तकरारी यानी बहसबाजी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो, क्योंकि जैसा मिजाज मसीह का था वैसा ही आपका मिजाज हो। और यीशु मसीह का मिजाज नरम था और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएँ। यानी हलीमी जो है वो हमारी ज़िंदगी में होना उसका लाजमी है, क्योंकि हम पहले अब तीतस जो है मुक़द्दस तीतस वो रसूल वो बता रहे हैं कि ये सब गुनाह मेरी ज़िंदगी में भी थे पहले, हमारी ज़िंदगी में भी थे पहले, कि हम नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखोई और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। तो तीतस रसूल जो है मुक़द्दस वो ये बता रहे हैं कि ये गुनाह हमारी ज़िंदगी में, हमारी भी ज़िंदगी में थे, लेकिन कब तक थे? मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, खुदा की इंसान के साथ उल्फत ज़ाहिर हुई। क्या उल्फत ज़ाहिर हुई? कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान किया, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये खुदा की उल्फत थी हमारे साथ जो उसने की।
मगर जब हमारे मनज्जी खुदा की मेहरबानी इंसान के साथ उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, अगर आप ये कहते हैं कि निजात आपको आपके नेक कामों के वजह से मिली तो ऐसा नहीं है, बल्कि इंजील मुक़द्दस में बताया जा रहा है कि निजात आपको रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नए पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। मेरे अज़ीज़ों, आप देख लें, यहाँ फिर बताया जा रहा है कि नई पैदाइश के गुस्ल यानी पानी का बपतिस्मा और उसके बाद रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा यानी रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मनज्जी यसू मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रासबास ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। यानी जब तक खुदा बाप का फजल हम पर ना हो, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं ठहरा जा सकते। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों का यकीनी तौर पर दावा करे, इन बातों का यकीनी तौर पर दावा करे। जिन्होंने खुदा का यकीन किया वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। यानी जिन्होंने खुदा का यकीन किया, यानी खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा, यसू को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसके बाद तौबा की और पानी का बपतिस्मा लिया, वो अच्छे कामों में लगे रहें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फ़ायदा मंद हैं, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और निस्बनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज़ कर। तो मेरे अज़ीज़ों, इसमें बताया जा रहा है जो हुज्जतें हैं, जो निस्बनामे हैं, जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ जिनका शरीयत में बताया गया है, उनसे परहेज़ कर, इसलिए कि ये लाहासिल और बेफ़ायदा हैं। यानी झगड़े और लड़ाइयाँ ये सब लाहासिल और बेफ़ायदा हैं। एक दो नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर। मेरे अज़ीज़ों, वो शख्स जिसको आप बार बार नसीहत करते हैं, आप बार बार उसको कलाम सुनाते हैं, आप बार बार उसको बपतिस्मे की मनादी करते हैं, आप बार बार उसके लिए आप उसको तालीम देते हैं बाइबल की, लेकिन इंजील की, लेकिन वो हर बार एक नई बिद्दत आपसे निकालता है। वो हर बार एक नई बात आपसे निकालेगा कि आपने ये किया, आपने ये किया, और फ़की फरीसियों की तरह वो आपसे सवाल और जवाब करेगा। तो आप याद रखें, यही है वो जो बिद्दती शख्स है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक दो बार नसीहत करके बिद्दती शख्स से किनारा कर। अब कलाम भी कह रहा है कि आपने बिद्दती शख्स से किनारा करना है। ये जानकर ऐसा शख्स बरगज़िश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराकर गुनाह करता रहता है। यानी ऐसा शख्स जो बिद्दती होता है वो बरगज़िश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराता है। यानी वो बार बार यही कहेगा कि मेरी ज़िंदगी तो कभी तब्दील नहीं होनी और मेरी ज़िंदगी से तो कभी गुनाह नहीं जा सकता। वो अपने आप को मुजरिम ठहरा कर बार बार और ठहरा कर गुनाह करता रहता है। यानी वो हर वक्त यही बात करता है, सोचता है। उसके दिलो दिमाग पर उसको अबलीस ने जो घेरा होता है वो इसीलिए घेरा होता है। और आप जानते हैं कि इसी अंजील में बताया जा रहा है कि जो शख्स पानी और रूह से पैदा होता है उसको अबलीस नहीं छू सकता। तो आप याद रखें, इस हवाले में जो जो बताया जा रहा है आपने उस पर अमल करना है। आपने नरम मिजाज होना है, जैसा कि यस्सू का मिजाज था तो वैसा ही आपने भी रखना है, और नरम मिजाज भी होना है। और फिर आपने रास्तबाजी के कामों के सबब से याद रखना है कि नेक कामों के सबब से आपको निजात नहीं मिलेगी, बल्कि आपको निजात मिलेगी नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे से। और इसके बाद आपने ये याद रखना है कि बिदती शख्स से आपने किनारा करना है। यानी एक दो बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, इस बात पर भी आपने गौर करना है। और जिसको टेढ़ी कौम कहा गया है बाइबल में, वो यही टेढ़ी कौम है जो बिदती शख्स है। और आखिर में बताया जा रहा है कि ऐसा शख्स बरगज़िश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराकर गुनाह करता रहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आप याद रखें, और इस हवाले में जो जो कुछ मैं आपको बता सक रहा था मैंने बताया, और आप भी इस हवाले को फिर से पढ़ें। और ये तीतस का ख़त है, मुक़द्दस तीतस का, और इसका ये 3रा बाब है और उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक मैंने आपके लिए पढ़ा और इसमें से मैंने आपको बताया। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इस मैसेज को मैंने आप तक पहुँचाया, और आप खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।